ये हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन। माँ बने थे हम और इस दिन से हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। ये हमारी उंगली पकड़कर चलने लगा था हमारा बेटा। तब लगता था कि हमेशा ऐसे ही हमारी उंगली थाम कर चलेगा, कभी हमारी उंगली छोड़ेगा नहीं, कभी हमसे दूर नहीं होगा। ये साइकिल, इस साइकिल के लिए बस एक बार जिद की थी देव ने। हम खुद जाकर ये साइकिल उसके लिए खरीद कर लाए थे। हमारा बेटा अगर किसी चीज पर हाथ रख दे वो हम उसे जरूर दिलाते थे, क्योंकि हमारा बेटा कुछ चाहे और हम उसे वो ना दे, ऐसा हमारे रहते कभी नहीं हो सकता। तुमको भी चाहा है मैंने बस, और देख लेना मेरी माँ से मुझे तुमको भी जरूर देंगी। और हाँ, एक बार इस साइकिल से देव को चोट पहुंची तो हमने गुस्से से ये साइकिल छत से नीचे फेंक दी और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि कोई भी हमारे देव को चोट पहुंचाएगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये देव का ग्रेजुएशन डे याद है आपको साहब? कितना खुश था वो, और हम 7वें आसमान पर। ये वो दिन है जिस दिन हमने और सा ने मिलकर अपने बड़े बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। चौहान ग्रुप का सीईओ बना देव, और हमारी एक जिम्मेदारी खत्म हो गई और दूसरी शुरू हो गई। अपने देव के लिए एक सर्वगुण संपन्न जीवन संगिनी ढूंढने की। ये हमारा कर्तव्य भी था और हमारा अधिकार भी। लेकिन एक दिन देव ने हमें बिना बताए हमारा ये सबसे बड़ा अधिकार भी हमसे छीन लिया। अपने खरे सोने जैसे बेटे के लिए हम एक हीरा ढूंढ रहे थे, लेकिन देव ने हमारी ड्राइवर की बेटी हमारे घर में हमारे रसोई में खाना बनाने वाली लड़की से शादी कर ली। हम सदमे में चले गए और हमारे मन में वसुधा के लिए बहुत बहुत गुस्सा भर गया। हमने ना सिर्फ वसुधा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, बल्कि इस बात से भी इनकार किया कि देव और वसुधा एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। जब देव ने अपनी माँ और पत्नी के बीच अपनी पत्नी को चुना तो हमारे अभिमान को ठेस लगी। हमने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। एक माँ है हम, अपने बेटे से दूर कैसे रहते? हमें हमारा बेटा वापस चाहिए था, लेकिन वसुधा के साथ नहीं, अकेले। इसीलिए हमने देव और वसुधा को अलग करने की कोशिश की, और इस काम को अंजाम देने के लिए हमने वसुधा से एक सौदा किया कि वो देव के दिल में अपने लिए नफरत पैदा करेगी और फिर हमेशा हमेशा के लिए यहां से दूर चली जाएगी। अब हम नहीं, देव ही तुम्हें घर से निकालेगा, और तब हम मानेंगे कि तुमने हमें हमारा बेटा लौटा दिया। हम तुम्हें ये सच बताने आए थे देव, और हमने तुम्हें ये सच बता भी दिया था, पर तब तक तुम सो गए थे।
इसीलिए आज सबके सामने हम तुमसे माफी मांगते हैं देव। वसुधा की कोई गलती नहीं है। वसुधा ने जो भी किया हमारे कहने पे किया ताकि तुम हमारे पास वापस लौट आओ। सावित्री, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स वसुधा ने वापस कर दिए थे। आपकी जायदाद का एक कतरा भी हमारे को ना चाहिए। जिन वजहों से तुम वसुधा से नाराज हो वो वजह हम हैं देव। वसुधा निर्दोष है। उसने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है, हमने दिया है। साहब, निर्दोष ना हूं मैं देवी हुकुम, अभी भी आपके दुख और पछतावे का कारण हूँ। हमारे और देव सर की लड़ाई के नाटक से कितना दुख पहुंच रहा है आप में। आप किसी गलत बात की वजह नहीं है मासा। अगर ऐसा कुछ होता और इसका मन साफ होता तो ये मुझसे सच नहीं छुपाती, और पति पत्नी के रिश्ते में झूठ की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसने आपसे सच छुपाया है, ये निर्दोष नहीं है मासा। तुम सच में इससे अब भी नाराज हो? खुश नहीं हो तुम इसके साथ बेटा? कोई बात नहीं, तो फिर आज इसका हल हम निकाल के ही रहेंगे। देवर साहब, लॉयर और रजिस्ट्रार को भी बुला लीजिए। वसुधा, इन पेपर्स पर साइन करो। चंदा, तुम देव और वसु की शादी रजिस्टर करवा रही हो? देव, तुम साइन कर। यूं मैं जागती आंखों से सपना देख रही हूँ कि देवी हुकुम अपनी रजामंदी से हरि और देव सर की शादी करवा रही हैं। माँ साहब, ये तो डिवोर्स पेपर्स है।